आइए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं, अपने पाप कर्मों को दूर भगाएं। सकल दिगंबर जैन समाज देहरादून उत्तराखंड भारत की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में श्रीवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जो भव्य आत्मा यूट्यूब निर्भर वाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में श्रीवाद नमोस्तु करते हुए आज का पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रही है कुमारी स्तुति जैन देहरादून से। आए आकर के जीव आ जाते हैं और जो भी आते हैं वो नाम जानने से मर जाते हैं, तो उनका भी क्या हो सकता है? अगर सकता है तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा। बिटिया स्तुति जैन हैं देहरादून की, यहीं की, इंटेलिजेंट है, धार्मिक आस्था वाली है, आशीर्वाद है। आपका प्रश्न है कि हम एक्टिवा वगैरह जो वाहन चलाते हैं कभी कभी उसके नीचे जीव आ जाते हैं और वो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? सुनिए, देखिए, गृहस्थ जीवन में जो जीते हैं उनको हिंसा जो 4 प्रकार की होती है, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा और उद्योगी हिंसा, इन 4 प्रकार की हिंसाओं में गृहस्थ सिर्फ संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। संकल्पी हिंसा का अर्थ होता है मैं संकल्प पूर्वक इस जीव की हत्या करूं, मारूं, जैसे मुर्गे को काटूं, बकरी को काटूं, इस मच्छर को मारूं, ये संकल्पी हिंसा कहलाती है। उसका त्यागी होता है जैनी। और यदि वो गाड़ी चला रहा है, झाड़ू लगा रहा है, खेती कर रहा है, तो वो आरंभी हिंसा कहलाती, उसके लिए छूट है। और यदि संगी पंचेंद्री जैसे छिपकली मर जाए, मेंढक आ जाए, कोई और छिपकली वगैरह और कोई भी सांप वगैरह आ जाए, वो मर जाए, तो उसका प्रायश्चित होता है बड़ा। और उसके लिए आप कोई आचार्य के पास जा करके उसका प्रायश्चित लें। लेकिन जब देख लिया कि एक चींटी की लाइन जा रही थी, ब्रेक लगाते लगाते गाड़ी चढ़ गई है, या कोई और छोटा जीव, 2 इंदी 3 इंदी 4 इंदी जीव आकर के, कीड़े मकोड़े आके मर गए हैं, तो आप एक णमोकार मंत्र की माला करिए विशेष परिस्थिति में, अन्यथा कायुसर करिए। और उससे ज़्यादा यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे घर में हिंसा हो गई है, तो उसका प्रायश्चित गुरु से लेना चाहिए और तात्कालिक एक णमोकार मंत्र की माला कर लेना चाहिए। उपस्थित हो रही हैं श्रीमती मोनिका जैन, मनोज जैन, देहरादून उत्तराखंड भारत। आए और आकर के आज का अपना दूसरा प्रश्न करें। मेरी जिज्ञासा है जो रत्नात्रय के व्रत करते हैं 3 दिन के, तो निर्जल रहते हैं, तो उनकी मुख शुद्धि कर सकते हैं? मोनिका जैन देहरादून से हैं और कल भी बहुत दूर तक जाकर के इन्होंने आहार कराया, आशीर्वाद। प्रश्न है कि यदि हम रत्नत्रय आदि कोई पर्युषण पर्व के 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आदि निर्जल उपवास करते हैं तो क्या मुख शुद्धि कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है, सुबह से उठ करके आप खुले आकाश में जाइए तो जो ओरिजिनल अपन को वायु मिलती है, और वायु में 50% नमी तो कम से कम होती ही है। एक व्यक्ति 24 घंटे में 32 कैलोरी ऊर्जा खर्च करता है और 3200 सीसी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है जीवन जीने के लिए। उस 3200 सीसी जो हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसमें हमारे शरीर में 2200 मिलीलीटर अर्थात लगभग 2.5 लीटर पानी भी हमारे साथ शरीर में चला जाता है। तो उससे हमारा व्रत खंडित नहीं होता। तो आप शीतली प्राणायाम करिए बाहर जाकर के खुले आकाश में सुबह सुबह, उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। और वहीं सामायिक करिए
बंद कमरे एसी वगैरह में कम रहना। हाँ, यदि आप कूलर वाले कमरे में रहेंगे तो आपको प्यास नहीं सताएगी, मुख भी गंदा नहीं होगा, सूखेगा भी नहीं, बदबू भी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा, नमी इतनी ज़्यादा हो जाती कमरे में कि वो 70, 80 और 90% तक उस पानी की नमी हो जाती है इस कमरे में जहाँ कूलर चलता है। और सुनिए, फिर भी यदि मुख कुछ गड़बड़ कर रहा है तो आप अंदर अंदर जीभ चलाइए, दांत पर भी चलाइए और पूरा घुमा करके थोड़ी अमृत धारा सूंघिए और मुख शुद्धि के रूप में कोई अच्छी जगह रेत वगैरह पर अपना वो जो बलगम है उसको निकाल दीजिए। फिर उसके बाद में आप 1-2 पाठ करिए तो मुख शुद्धि अपने आप हो जाती, मुख से बदबू नहीं आती है। फिर 1-2 बार पुनः अमृत धारा सूंघिए, लेकिन कुल्ला करोगे, गरारा करोगे तो आपका व्रत खंडित सदोष माना जाएगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती साधना जैन, नीरज जैन, देहरादून, उत्तराखंड, भारत। जी, मेरा प्रश्न है मंदिर की सफाई से संबंधित है। अगर मंदिर में कहीं भी गंदगी है और चूहे वगैरह में गंदगी की हुई है और सफाई पूरी व्यवस्था नहीं है तो हम ऐसे में क्या करें? वहाँ पर पूजा इत्यादि करने का भी मन भाव नहीं बनता। आशीर्वाद, आपने प्रश्न किया है कि हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ गंदगी है, बीट वगैरह पड़ी है, गंदगी है, उस समय मन नहीं लगता तो क्या करें? आप पहले प्रतिदिन आकर के या जब भी टाइम मिलता है तो आप मंदिर में पहले सफाई करें। यदि वो करने के लिए मना करते हैं तो आप मंदिर जाना वहाँ बंद कर दें। आप जहाँ पर आपका मन लगता है, मंदिर साफ सुथरा है, अच्छा है, पुण्य अर्जन होता है, तो वहाँ पर करें। क्योंकि यदि मन प्रसन्न नहीं है, मन में शांति नहीं है और मंदिर में गंदगी है तो फिर ऐसे स्थान पर आप धर्म ना करके कर्म ज़्यादा कर लेंगे, पाप ज़्यादा अर्जन कर लेंगे। क्योंकि भगवान का मंदिर यदि गंदा है तो उस स्थान पर अपन को पूजा अर्चना करने का भी निषेध है, क्योंकि तुम्हारी शुद्धि भी नहीं बनेगी। और सुनिए, जहाँ चूहे बहुत होते हैं, बीट ज़्यादा करते हैं तो लोगों को एलर्जी हो जाती है। एलर्जी रोग होता है कि उसको बाल दिखेंगे, बार बार स्नान करने की लगेगा, उसके लिए बहुत बोलने की बड़बड़ करने लगेगा, ये एलर्जी होती है। जिन जिन के घरों में स्थितियाँ होंगी उनके घर में ऐसी बनती है, या कोई बीट मुंह में चली जाए या उसका और भी गंदगी अपने भोजन में कहीं से आ जाए तो उससे अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं। इसलिए ऐसे चूहे आदि की बीट है, कबूतर की बीट है, जहाँ बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ झाड़ू वगैरह नहीं लगती, दूसरे मंदिर में जाइए या पर आप बाहर से दर्शन करके आ जाओ, अपने घर में एक कमरे में बैठ करके अच्छी भक्ति करिए, वहीं पूजा अर्चना करिए। आशीर्वाद। श्रीमती विनीता जैन, प्रदीप जैन आए और आकर के अपना प्रश्न करें, इसके बाद तैयार हैं श्रीमान। मेरे संकल्प ये है कि अपने घर में जो भगवान की मूर्ति होती है, या महावीर भगवान की, या वैष्णव की, या किसी और धर्म की, क्या हम घर में रख सकते हैं? हम घर में मूर्ति नहीं, फोटो, मूर्ति यदि होती है तो घर में रख सकते कि नहीं रख सकते? मूर्ति घर में ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मूर्ति 6 महीने से ज़्यादा हम अप्रतिष्ठित नहीं रख सकते, चाहे वो मिट्टी की हो, चाहे वह पत्थर की हो, चाहे धातु की हो। 6 महीने से अधिक यदि आप अप्रतिष्ठित रखोगे तो फिर उल्ट उसका जो प्रभाव है वह उल्टा भी हो सकता है। अब यदि प्रतिष्ठित करके रखे हो तो चैत्यालय बना करके पूजा अर्चना रोज करिए तो रख सकते हो। यदि प्रतिष्ठा करके चैत्यालय अलग से आपने बना लिया तो प्रतिमा रख सकते हो, बाकी तस्वीर वगैरह रखने का निषेध
नहीं है। और यदि कोई सीनरी टाइप की बना दी गई है उभार करके तो उसको रख सकते हैं, लेकिन जैसी यहाँ ये 24 की प्रतिमाएं लगी ना, ये सब प्रतिष्ठित है ना? प्रतिष्ठित नहीं है। ये प्रतिष्ठित होंगी या नहीं भी हैं, सुनिए, जो भी है तो ये भी अपनी दर्शनी बंदनी तो हैं, और प्रतिष्ठा हो गई तो पूजनीय है। यदि वहाँ पर रखते हो तो फिर उसकी आरती पूजन आदि करना भी जरूरी है। यदि नहीं करते हो तो ना रखें तो अच्छा है। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान मनीष कुमार जी जैन उपस्थित हो रहे हैं। गुरुदेव, मेरी समस्या ये है, जब मैं पूजा करता हूँ, जाप करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, कई बार मेरा मन भटक जाता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? बहुत अच्छी बात है। आप जैसे मनीष भैया के प्रश्न रोज आते हैं कि मैं जाप करता हूँ, पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ तो मन भटक जाता, तो क्या करें? इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि जब आप पूजा करने बैठते हैं, आते हैं मंदिर के लिए, जाप करने बैठते, तो तुम सब गृहस्थी के काम छोड़ देते हो, दिमाग हो जाता है खाली, और खाली दिमाग शैतानों का राज, इसलिए वो आते। तो दिमाग को खाली नहीं करना, दिमाग को भरना है। किससे भरना है? प्राणायाम करिए जोर से, धारणा बनाइए भगवान की प्रतिमा के, जैसे यहाँ महावीर भगवान हैं कि मेरे सामने भगवान महावीर स्वामी की आकृति है। फिर आप धारणा बनाइए, मैं ऐसे अरहंत की पूजा के मन मंत्र जाप कर रहा हूँ, नमो अरिहंताणम, जो 3 छत्र चमर भामंडल आदि से सह समोषण में बैठे, नमो सिद्धाणम, आप सिद्ध परमेष्टि को 3 लोक के ऊपर चंद्राकार सिद्धालय में विराजमान ध्यान करिए। तो ये आप भाव की ओर जाइए। जब आप भावना आपकी उस ओर जाएगी तो मन भटकेगा नहीं। और तुम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अज्ञाणम, नमो लोई सभ्य सावणम, नमो अरिहंताणम, तो क्या होगा? मन तो भटकेगा। इसलिए नहीं, आंख बंद करिए, मन को स्थिर करिए, गहरी सांस लीजिए, फिर इसके बाद में एक धारणा बनाइए। 3 लोक का नक्शा है, ऊपर सिद्ध परमेष्टि विराजमान है, बीच में मध्य लोक में हमारा ये मंदिर के भगवान विराजमान संवेश शिखर जी है, वहाँ बैठ करके मैं जाप कर रहा हूँ, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम कहते आप आचार्य दिगंबर मुनि, नमो लोई सभ्य सावणम, नमो अज्ञाणम, इनको कहते मुनि महाराज का आप उस आकार को ध्यान में लाइए, आपका मन नहीं भटकेगा। आशीर्वाद। अंतिम प्रश्न लेकर के श्रीमान बालिश कुमार जी जन उपस्थित हो रहे हैं। आए और आकर के आज का अपना अगला प्रश्न करें। गुरुदेव के चरणों में परिवार नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग रोजाना अभिषेक करने के लिए आते हैं यहाँ पर, और अभिषेक करते करते कभी कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है जो अशुद्धि का कारण भी बनती है। अब अभी जैसे हम लोग शांति धारा करते हैं, क्या आवश्यक है कि एक आदमी ही शांति धारा करे, या उसमें सारे के सारे एक सेकंड के लिए शांति धारा करें? प्रश्न है बालेश जी, आशीर्वाद। शांति धारा करते, अभिषेक करते हैं तो कुछ लोग अशुद्ध हो जाते हैं, शुद्धि नहीं रह पाती हैं। तो क्या सभी लोगों को हाथ लगाना जरूरी है? नहीं। शांति धारा के पहले अभिषेक सब लोग कर लें, फिर उसके बाद वो सब साइड में खड़े हो जाए। जिसकी शांति धारा है, जिसको करना है, जिसका नाम है, वो ही आकर के करें। सही विधि तो यही है। हाँ, अंत में जब समापन होने लगे, जब बिल्कुल अंत में पद बोलते हैं, उस समय एक दूसरे को टच करके हाथ भर लगा सकते हैं। और जिसको ये पता चल जाए मैं अशुद्ध हो गया हूँ, छू लिया है, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। बाहर से ही हाथ जोड़ करके वह अनुमोदना कर ले तो उसको ज़्यादा पुण्य है। और यदि वो छू रहा है सबको और उसके बावजूद भी अशुद्धि होने पर भी वह हाथ लगा रहा है, तो उसने सबको अशुद्ध किया। उन सब का पाप उस व्यक्ति को लगेगा, चाहे वो आहार में हो या वह अभिषेक पूजन में हो। लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं स्पोर्ट्स नगरी मेरठ से भाई वकील साहब, एडवोकेट साहब, श्रीमान पंकज कुमार जी जैन। आए
और आकर के आज का अपना अगला प्रश्न। जैसे हम लोग कई बार जा रहे होते हैं अपने काम से, तो महाराष्ट्र की विहार कर रहे होते हैं कई बार संघ के साथ या कहीं विराजमान होते हैं, पर हम लोग अक्सर अनदेखा करके निकल जाते हैं या जल्दबाजी में नहीं करते। तो कई बार हम क्या करते हैं कि गाड़ी का शीशा खोला, उसी में से नमस्कार करा, रोक देते हैं, महाराष्ट्री को जैसे नहीं देखा। तो श्रावक के लिए क्या उसमें उत्तम रहता है उस समय और क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। हमारे पंकज जी एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे माने हुए हैं, मेरठ से आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा परिवार है, बहुत बड़ी पार्टी वाले। इनके पिताजी काफ़ी बड़े नेता रहे हैं और इनकी आस्था भी बहुत है। हमारा चातुर्मास भी बहुत अच्छे से कराया है। 4 महीने तक इन्होंने न्यूज़पेपर में न्यूज़ बना करके दी है। ऐसे वकील साहब का प्रश्न है कि हम जब कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में मुनिराज दिख जाते हैं, तो उस समय जल्दीबाजी में हम उनको कांच खोल करके या वहीं से स्टीयरिंग से नमन कर लेते हैं, तो क्या ये उचित है? हाँ, उचित है। हमारा अनादर का भाव नहीं होना चाहिए। यदि आप जल्दी में कहीं जाना है, आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं और दिख गया है, तो आप वहीं के वहीं नमन कर ले, आपको उसका पूरा पुण्य लगेगा। और यदि आपकी स्पीड कम है, समय है और आप आगे भी निकल गए, तो लौट के भी आ सकते हैं और वहाँ जाके नमन कर सकते हैं। और यदि अनिवार्य है बहुत ज़्यादा आगे जाना, तो हमारा अनादर का भाव नहीं है, हमने वहीं से नमन कर लिया तो भी हमारा स्वीकार है। अब कोई कहे कहाँ लिखा? देखिए, हमारे यहाँ मंगलाचरण कहा है, एक निबद्ध मंगलाचरण और एक अनिबद्ध मंगलाचरण। जब हमें स्वाध्याय करना है और हमने पूरा मंगलाचरण नहीं किया और भगवान को आए यहीं के यहीं इनको यूँ नमस्कार करके और बैठ करके सीधा मंगल अपना प्रवचन चालू कर दिया, तो अनिबद्ध मंगलाचरण कहलाता है। वो भी स्वीकार किया गया है और उसके माध्यम से भी हम स्वाध्याय कर लेते हैं। अंत में एक कायुसर करके विसर्जन भी कर देते हैं, तो ये चल सकता है, पर हमारा अनादर का भाव नहीं होना चाहिए, अनदेखी का भाव नहीं होना चाहिए। यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल फिर उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ, अच्छी प्रश्नों के साथ। समय का अभाव है, हम भी साथ, तुम भी साथ, और घड़ी भी कह रही है कि बज गए हैं 7:15। हमारा साथ इतने ही समय तक था। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, टाइम से आइए, टाइम से नाम लिखाइए, पहले आइए, पहले पाइए और बाद में आइए तो वेटिंग लिस्ट में जाइए। कन्फर्म कब होगी कोई पता नहीं। आपके लिए बहुत आनंद से आपने कार्यक्रम सुना। ये कार्यक्रम निर्भय वाणी यूट्यूब पर NIRVHAY_VANI। गुरुदेव का मीडिया का ज़माना है, जब ऑनलाइन खाना हो सकता है, ऑनलाइन घूमना हो सकता है, ऑनलाइन पेपर हो सकता है, तो क्यों ना ऑनलाइन निर्भय वाणी का भी आनंद लिया जाए। समय का सदुपयोग करिए, करना कुछ भी नहीं है, जेब से मोबाइल निकालना है, यूट्यूब पर जाना है, NIRVHAY_VANI डालना है, सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको सुनिए, सुनते रहें, सुनाते रहें, आते रहें और सबको ऐसे ही बुला के लाते रहें और निर्भय वाणी का आनंद उठाते रहें। आप सबकी ओर से गुरुदेव के चरणों में तेरी बात। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।